नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सफलता की कुंजी में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक सीधा हमारे समाज और उनकी जड़ों से है। साथियों, अंबेडकर मिशन और हिंदू धर्म की बेशर्मी से है। क्या आप जानते हैं कि अंबेडकर मिशन को बेशर्म कहा गया है? आइए आज हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार। मुझे कमेंट में किसी ने कहा अंबेडकर मिशन बेशर्म है, और आप जानते हैं इस पर मैंने क्या सोचा, क्यों न इस आरोप को स्वीकार किया जाए। हाँ साथियों, हम बेशर्म हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं किस तरह की शर्म और बेशर्मी की बात हो रही है? चलिए एक नज़र डालते हैं उस सांचे पर जिसने इस समाज को ढाला है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हिंदू व्यवस्था में छुआछूत का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। ये कोई नया मुद्दा नहीं है। इसके पीछे की मानसिकता को समझने के लिए हमें हिंदू धर्म ग्रंथों को देखना होगा। आपने कभी सोचा है कि मनुस्मृति में क्या कहा गया है? साथियों, मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 281 कहता है कि अगर कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण के साथ एक ही आसन पर बैठे तो उसकी सजा होगी, उसका चूतड़ का मांस काट दिया जाएगा और उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। अब सोचिए, एक मानव के साथ इस तरह का अन्याय सिर्फ उनकी जाति के आधार पर किया जाता है और इस पर किसी को शर्म नहीं आती, परंतु जब हम इसके खिलाफ खड़े होते हैं तो हमें बेशर्म कहा जाता है। आइए मनुस्मृति का एक और उदाहरण देखते हैं। अध्याय 4 पद 215 में कहा गया है कि शूद्र का अन्न अभक्ष है। लोहार, केवट, रंगरेज, सोनार जैसे लोगों का अन्न खाना पाप है। अब जरा सोचिए, क्या इंसान होने का इतना ही महत्व है? एक व्यक्ति का भोजन तक अछूत हो सकता है सिर्फ इसलिए कि वे शूद्र हैं। क्या इसे देखकर शर्म नहीं आती? अब बात करते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति की। इसमें कहा गया है कि कुत्तों, कौओं और चंडालों को एक ही स्तर पर रखा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति पेज 103 में कहा गया है कि अन्न को कुत्ते, चंडाल और कौओं के लिए भिक्षा में दिया जाए। क्या आप समझ रहे हैं? एक इंसान को कुत्ते और कौओं के साथ तुलना की गई है। क्या इस पर कोई शर्म महसूस करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसे समझना होगा। अब आते हैं साथियों महाभारत पर, जिसे लोगों ने ताव से मानते हैं। महाभारत के आदि पर्व में लिखा गया है कि स्त्रियों के पर पुरुष के साथ संबंध बनाने पर वो अपवित्र नहीं होती। जरा सोचिए, इस तरह की व्यवस्था में स्त्रियों की प्रतिष्ठा कहाँ है? क्या इसे पढ़कर शर्म नहीं आती? और फिर भी हमें बेशर्म कहा जाता है। साथियों, ये सिर्फ कुछ ही उदाहरण है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे हजारों उदाहरण मिलते हैं जो मानवता के खिलाफ है। अब सोचिए, इस समाज की व्यवस्था पर गर्व करना उचित है या इस पर सवाल उठाना? अगर आप इस विषय पर और गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो संबंधित पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया वहां से पुस्तक को एक्सेस करें और अपनी जानकारी को और समृद्ध करें। जब हम अंबेडकर मिशन की बात करते हैं तो यह मिशन इसी अन्याय के खिलाफ खड़ा है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें इन ग्रंथों की सच्चाई दिखाई और हमें यह सिखाया कि हमें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। अगर इस संघर्ष को बेशर्मी कहा जाए तो हाँ, हम बेशर्म हैं, लेकिन साथियों सच का सामना करने से पीछे हटने वाले में से नहीं हैं। तो साथियों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस व्यवस्था के साथ रहेंगे या इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? साथियों, आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल सफलता की कुंजी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि इस सच्चाई को और भी लोग जान सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।